पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। और आपको भी अपने हुनर, अपनी काबिलियत या अपने विश्वास पर भरोसा करना है और हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, पॉजिटिव रहना है और भविष्य आपका होगा, सक्सेस आपकी होगी। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कुंभ राशि पर है या कुंभ राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। अप्रैल 2021 में 5 ग्रह अपनी राशि बदलने वाले हैं, एक राशि से दूसरी राशि में चेंज करने वाले हैं। उसका इम्पैक्ट राशिफल पर क्या पड़ेगा ये जानेंगे और साथ ही साथ हर मासिक राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर होता है आपकी इनकम, आपका गेन, आपका प्रॉफिट और साथ ही साथ धन और संपत्ति और इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो आइए जानते हैं आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। सबसे पहले जहां तक इनकम का प्रश्न है, जहां तक गेन का प्रश्न है, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि नीच राशि में भी है, राशि से 2nd हाउस में भी है और राशि के अधिपति शनि के साथ में भी है। और आपको शनि की षष्ठी आरंभ हो चुकी है 24 जनवरी 2020 से। तो ऐसी स्थिति में नेगेटिव स्थितियां बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद भी एक स्थिति आपके लिए बेटर हो रही है कि इनकम और धन और संपत्ति दोनों का स्वामी एक ही ग्रह है, बृहस्पति। वो बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 को अपनी राशि चेंज करके आपकी राशि भाव में आ रहे हैं, 1st हाउस में आ रहे हैं। उसमें आपको नेगेटिविटी से राहत मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि से 5th हाउस को देखेंगे, शिक्षा और संतान भाव को देखेंगे, वहाँ आपको राहत देंगे। 7th भाव को देखेंगे, दाम्पत्य सुख में राहत देंगे, साझेदारी के व्यापार में राहत देंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है उनको सपोर्ट करेंगे। और साथ ही साथ बृहस्पति भाग्य भाव पर दृष्टिपात करके वहाँ पर भी सपोर्ट करेगा। भाग्य का साथ होने से आपके काम होने लगेंगे। जो नेगेटिविटी, जो खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, सारे काम रुके पड़े थे, उन कामों में गति आएगी। इन सब का आपको सहारा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में अप्रैल 2021 में आप जो कुंभ राशि वाले हैं, कुंभ राशि में से जो भी लोग मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट्स, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, मशीनरी का सेक्टर, जो एजेंसी बिजनेस करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, या वो लोग जो कि ब्रोकरेज का काम के साथ साथ ही एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम करते हैं, ठेकेदार हैं, उन लोगों के लिए ये माह फिर भी बेटर है, राहत देगा। पहले के कंपैरिजन में यहाँ पर स्थितियाँ आपको फिर भी राहत देगी, कंट्रोल होंगे। एक और स्थिति आपको सपोर्ट करती है, वो स्थिति है कि जो पराक्रम के स्वामी हैं और साथ ही साथ आपके कैरियर लॉर्ड है, वो है मंगल। तो ऐसी स्थिति में एक केंद्र का अधिपति दूसरे केंद्र में विराजमान है और आने वाले समय में 14 अप्रैल 2021 को मंगल जब त्रिकोण भाव में चले जाएंगे तो और ज़्यादा बलवान हो जाएंगे और निरंतर राशि से 11th हाउस को देख करके सपोर्ट करेंगे। ये स्थिति लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, जो भी नमकीन का काम करते हैं, मसाले का काम करते हैं, किराने का काम करते हैं, उन सभी के लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर गेन का, सक्सेस का रहेगा। वो लोग कम मेहनत में ज़्यादा गेन कमाएंगे, ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। इसके अलावा बृहस्पति चेंज होने से राहत मिलेगी। फाइनेंस का काम करने वाले, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम या करेंसी का काम, डिस्काउंट, ब्याज बट्टा या गिरवी का काम करने वाले, एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाले, बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित काम करने वाले लोग और साथ ही साथ वे लोग जो या तो शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, या जो घर पे ही कोचिंग क्लास चलाते हैं, या स्टेशनरी से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, सक्सेसफुल स्थिति है। इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए और ये स्थिति अगले 5 माह तक आपको सपोर्ट करती रहेगी, क्योंकि बृहस्पति 14 सितंबर 2021 तक राशि से 1st हाउस में ही रहेंगे। उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। आइए अब बात करें धन और संपत्ति की, इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति भी बृहस्पति है,
ऐसी स्थिति में बृहस्पति का राशि भाव में फर्स्ट स्थान में, फर्स्ट भाव में आना आपको राहत प्रदान करेगा। आपको इन्वेस्टमेंट में उन्नति मिलेगी या इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा मिलने लगेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर शुक्र भी उच्च राशि के हैं जो कि भाग्य के अधिपति है। सूर्य जो कि सप्तम भाव के अधिपति है, बहुत जल्दी 14 अप्रैल 2021 को अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे, राशि से थर्ड हाउस में चले जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन स्थिति होगी। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन्हें गोल्ड में, सिल्वर में, फाइनेंस कंपनियों में, या जो कन्फेक्शनरी आइटम से संबंधित कोई भी बिस्किट की कंपनी हो सकती है, बेकरी कंपनी हो सकती है, चॉकलेट कंपनी हो सकती है, उन स्थिति में, उन स्क्रिप्ट में, या आपको कोई भी कमोडिटी में कोको प्रोडक्ट का मिल जाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा। और साथ ही साथ जो पीली चीज़ें हैं, चाहे वो केसर हो, चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो दालें हो, उनमें भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, लाभ ही मिलेगा। जब शेयर की बात करेंगे तो फाइनेंस कंपनी या एजुकेशन सेक्टर से संबंधित कोई भी कंपनी या स्टार्टअप, ऐसे उनमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहतरीन रहेगा, आपके लिए गेन वाला रहेगा। धन और संपत्ति की स्थिति आपके लिए बेटर रहने वाली है, उसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है और उसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको अप्रोच करनी चाहिए, एफर्ट करना चाहिए। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की और साथ ही साथ भूमि, भवन और वाहन के सुख की। और ये सब कुछ राशि से फोर्थ हाउस से, सुख भाव से देखा जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है जो कि उच्च राशि में है, बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति में है। इस भाव में, सुख भाव में ही राहु विराजमान है, मंगल विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में ये आपको परिवार में कुछ हॉट एटमॉस्फेयर वाली स्थिति लाएंगे। यहाँ जज्बात थोड़े से गर्मा गर्म बहस में बदल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो अनुभव है या जो अफेक्शन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, सेंसिटिव माहौल बन सकता है। उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको गुस्सा आएगा, जोश आएगा, और उस जोश, गुस्से या जुनून में या फिर वर्चस्व के लिए आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपकी इमेज को खराब करेगा और साथ ही साथ घर के वातावरण को भी खराब करेगा। हालांकि शुक्र उच्च राशि के हैं, लेकिन 10 अप्रैल 2021 तक की उच्च राशि के, उसके बाद में मंगल की राशि में, मेष राशि में आ जाएंगे। थोड़ा सा सोच समझ करके यदि आप समय को पार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर परिवार वाले अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, तो आपको भी दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और इमोशंस को किल होने से बचाना चाहिए, या इमोशन को यहाँ पर क्लैश नहीं होने देना है। ऐसी स्थिति के लिए कुछ ठीक ढंग से प्लान कर सकते हैं, ताकि परिवार एकजुट रहे, और परिवार एकजुट रहने से ही परिवार की समृद्धि मिलती है, आगे बढ़ने की एक प्रकार से ताकत मिलती है या सपोर्ट मिलता है। आइए अब बात करें आपके भूमि, भवन और वाहन के सुख की। जमीन जायदाद का कारक मंगल है, तो ऐसी स्थिति में मंगल यहाँ पर सपोर्ट करेगा, और ये मंगल यहाँ पर 14 अप्रैल तक ही है। शुक्र भी इस भाव के अधिपति हैं, उच्च राशि के, 10 अप्रैल तक वो भी सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में इस माह के आधे भाग तक, अर्थात 14 अप्रैल तक आपको जो भी डील है उसको कंप्लीट करना चाहिए, फाइनल स्टेज पर ले जाना चाहिए। जो भी टोकन देना है, जो भी एग्रीमेंट बनाना है, वो सब कुछ आपको कर लेना ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि उसके बाद में मंगल पराक्रम के अधिपति भी है, कैरियर के अधिपति भी है, लेकिन जमीन जायदाद के जो कारक है वो तो आगे बढ़ जाएंगे, त्रिकोण भाव में चले जाएंगे। लेकिन जमीन जायदाद के लिए मंगल की यहाँ पर स्थिति ज़्यादा बेटर है, उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। और राहु भी यहाँ पर उच्च राशि के हैं, और राहु शनि के समान फल करते हैं। शनि राशि के स्वामी है, स्थायी संपत्ति के भी स्वामी है, उसका फायदा आपको उठाना चाहिए। अब बात करते हैं वाहन की। तो वाहन की स्थिति के संबंध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी समय उचित नहीं है, और ऐसी स्थिति में एक्सपेंसेस नहीं करने चाहिए। शनि की 7.5 भी चल रही है। ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं हो वाहन आप खरीद भी लें, पैसे भी लग जाएं, और वो एक्सीडेंट होकर के पुलिस चौकी में पड़ा रहे, या कोई न कोई मिस्त्री की दुकान पर पड़ा रहे, शोरूम में, या कोई और जगह गैरेज में पड़ा रहे। वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। इसलिए इस समय काल को आप पार कर लीजिए, छोड़ दीजिए वाहन की बातें, ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और साथ ही साथ संतान के सुख की। राशि से पंचम भाव से, 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है। राशि से 2nd हाउस में बुध को शुभ बोला जाता है। हालांकि ये बुध नीच राशि के हैं, लेकिन हमेशा ज्योतिष में ये होता है कि जहाँ पर कोई ग्रह नीच राशि का है, वहीं पर कोई ग्रह उच्च राशि का बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति को नीच भंग योग बोलते हैं। वो स्थिति यहाँ पर है, और
आने वाले समय में बुध, शुक्र और सूर्य अगली राशि में आ जाएंगे तो वहाँ पर भी बुध और शुक्र की स्थिति तो साथ में ही रहेगी। लक्ष्मी नारायण योग निरंतर आपको फायदा देता रहेगा और सूर्य और बुध एक साथ में होने से बुध आदित्य योग का फायदा भी आपको मिलेगा। इसका मतलब है तार्किक क्षमता बढ़ जाना, बुद्धि का बल बढ़ जाना या आर्ग्यूमेंट पावर बढ़ जाना। और एजुकेशन में और क्या चाहिए कि आप कुछ भी सीख रहे हैं तब उसके पीछे का लॉजिक आप समझें, तो ये स्थितियाँ आपके लिए बेटर है। अप्रैल 2021 में आप में से जो भी लोग आईटी सेक्टर की, टेलीकॉम सेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, संगीत से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, मार्केटिंग के अंदर स्टडी हो रही है, मार्केटिंग सेक्टर के अंदर, मार्केटिंग फील्ड के अंदर या कॉमर्स फील्ड में, ये समय काल आपको सपोर्ट देता है। मेडिकल और नॉन मेडिकल के जो भी सेक्टर्स हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। और कोई भी इंजीनियरिंग का सेक्टर जो टेक्निकल फील्ड से संबंधित हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन से संबंधित हो सकता है, कोई भी मशीनरी से संबंधित जो भी आप ज्ञान लेना चाहते हैं, ये समय काल आपको सपोर्ट करता है। और साथ ही साथ जो भी मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। संभावनाएं छुपी हुई है, आपको आने वाले समय में गेन के लिए, सक्सेस के लिए, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस के योग आपको मिलेंगे। बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 को राशि भाव में आ जाएंगे और बृहस्पति के जो दृष्टि है शिक्षा भाव पर पड़ेगी, क्योंकि पंचम दृष्टि शिक्षा भाव पर पड़ेगी। वो स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद रहेगी, क्योंकि बृहस्पति की जिस भाव पर दृष्टि होती है वहाँ पर शुभ फल ज़्यादा मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में फाइनेंस से संबंधित स्टडी करने वाले, चाहे वो MBA फाइनेंस कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स लेकर के ऑनर्स आप कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या करेंसी से संबंधित कोई भी स्टडी कर रहे हैं, आप होने वाले शिक्षक हैं या प्रोफेसर हैं, उससे संबंधित कोई भी स्टडी कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो लोग जो लिटरेचर से संबंधित स्टडी कर रहे हैं, आपके लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा शुभ है, पॉजिटिव है। इस समय काल का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति की जो स्थिति आपको अच्छी मिल रही है, शुभ मिल रही है 6 अप्रैल 2021 से, वो 14 सितंबर तक कंटिन्यू आपको सपोर्ट करेगी और ये समय बार बार आपको नहीं मिलेगा। 14 अप्रैल से मंगल भी आपको सपोर्ट करेगा। तो मंगल शिक्षा भाव में आकर के कंप्यूटर से संबंधित, माइनिंग से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित, सिविल से संबंधित, सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर डिग्री कर रहे हैं, आप सभी के लिए 14 अप्रैल से समय सपोर्टिव हो जाएगा या आपके लिए स्थितियां कुछ सकारात्मक हो जाएगी, ईजी हो जाएंगी। उसका लाभ आपको उठाना चाहिए। अब बात करते हैं संतान सुख की। बृहस्पति की संतान भाव पर दृष्टि संतान को बुद्धिमान बनाएगी, गुणी बनाएगी, और अब आप संतान से लाभ उठाएंगे या संतुष्ट होंगे उनके आचार विचार से, उनके संस्कारों से, उनकी गंभीरता से और उनकी जिम्मेदारियों लेने की क्षमता से। लेकिन 14 अप्रैल 2021 के बाद में जब मंगल राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे, संतान में कुछ शरारत करने की भावना या कुछ जिद की, आवेश की, क्रोध की, या फिर भाई बहन आपस में लड़ झगड़ करके आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन उनको लड़ने दीजिए और उसी लड़ाई झगड़े से ही उसके अंदर एक दूसरे को फाइट करने की, या ये बोल सकते हैं दूसरों से आगे बढ़ने की स्नेह अपनत्व ऐसे ही पैदा होता है। दोनों को अपने ढंग से, या ये बोल सकते हैं बच्चों को अपने ढंग से डेवलप करने दीजिए। उनको ज़्यादा होता है तो ज़रूर समझाइए, लेकिन नोक झोंक में उनको ऐसे ही मेमोरीज बनेगी और ऐसे ही उन लोगों को ये दिन याद आएंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, शत्रुओं की। राशि से 6th भाव से या रोग भाव से शत्रुओं का, स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति चंद्रमा है और इस भाव पर शनि की दृष्टि है, और शनि और चंद्रमा आपस में मित्र तो है नहीं। ऐसी स्थिति में शनि यहाँ पर एक प्रकार से रोगों का नाश भी करेगा, लेकिन चंद्रमा से संबंधित रोगों के लिए आपको सावधान भी रहना पड़ेगा। तो आप में से जो भी लोग पानी से संबंधित, पानी संबंधित का मतलब है जलोदर से हो सकता है, इन्फेक्शन से हो सकता है, खाने पीने से प्रॉब्लम हो सकती है, आइज़ को लेकर के परेशानी हो सकती है, या फिर चेस्ट को लेकर के, आँखों को लेकर के, सर दर्द को लेकर के, माइग्रेन को लेकर के आपको सावधान रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा। और जो छोटे बच्चे हैं उनको पानी से दूर रखना पड़ेगा। जो भी आप में, आपके घर में कुंभ राशि के छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, पानी से बचाना पड़ेगा। जहाँ तक शत्रुओं की बात करें, शनि की 6th हाउस पर दृष्टि
आपको शत्रुओं से, कॉम्पिटिटर से, दुश्मनों से बचाएगी। फिर भी आप अपने घर से, जहां आप रहते हैं वहां से नॉर्थ वेस्ट में जब भी जाएंगे, आपको जो भी आपके बिजनेस से संबंधित लोग हैं या आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके साथ में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, आपके साथ में डील बिगड़ने वाले लोग हो सकते हैं, वो आपको परेशान कर सकते हैं, बीच में रोक करके आपके साथ में हाथापाई करने की नौबत आ सकती है। लेकिन ज़्यादातर स्थितियां ये नहीं है। लेकिन जब भी अमावस्या हो, उसके आसपास अपने आप को बहुत ज़्यादा सावधान रखें। लेकिन स्वास्थ्य में और शत्रुओं के मामले में शनि की दृष्टि आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगी, आपको रोगों से और शत्रुओं से फाइट करने में मददगार होगी। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से गृहस्थ सुख के बारे में विचार किया जाता है, विवाह के बारे में विचार किया जाता है। विवाह कौन सी दिशा में होगा, विवाह के लिए जीवन साथी कैसा होगा, या आपका दाम्पत्य सुख आपके जीवन में कैसा मिलेगा, ये सब कुछ राशि से सप्तम भाव से देखा जाता है। और विवाह का निर्णय करने के लिए भी सप्तम भाव जिम्मेदार होता है। सप्तम भाव का अधिपति सूर्य है, और इस समय काल में सूर्य सप्तम भाव से षडाष्टक कर रहा है, अर्थात रोग और मृत्यु का जो संबंध बनता है वो स्थिति इस समय सूर्य की है। ऐसी स्थिति में 14 अप्रैल 2021 से सूर्य जो ही अपनी उच्च राशि में आते हैं, राशि से थर्ड हाउस में आते हैं, आपको राहत मिलेगी, क्योंकि सूर्य वहां पर आकर के बहुत ज़्यादा शुभ हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। राशि से थर्ड हाउस में आकर के सूर्य, चाहे वो 6th हाउस में हो, 11th हाउस में हो, शुभ फल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में 14 अप्रैल से आपको राहत मिलेगी। लेकिन उससे पहले भी 6 अप्रैल 2021 से भी बृहस्पति जो ही राशि भाव में आ जाते हैं, सप्तम दृष्टि दाम्पत्य सुख भाव पर पड़ेगी, और बृहस्पति की दृष्टि से आपको अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। दाम्पत्य सुख में, गृहस्थ सुख में, आपसी समझ में, घर के वातावरण में, या फिर ये बोल सकते हैं पर्सनल लाइफ में, इमोशंस को और ज़्यादा अच्छे ढंग से डेवलप करने में। आप दोनों एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे के मनोभावों को, इमोशंस को बहुत अच्छे ढंग से समझ जाएंगे, और ये स्थिति आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा बेटर, काफ़ी ज़्यादा सुखी बना देगी। और जो भी प्रीवियस टाइम में नेगेटिविटी थी वो भी यहाँ आकर के स्मूथ हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह के लिए भी संभावनाएं बनेगी। जो लालायित हैं या जो इच्छुक हैं विवाह के, और जो इस समय काल में एफर्ट करेंगे अपने विवाह के लिए, उनके लिए सुखद स्थितियां हैं। या फिर 6 अप्रैल 2021 से लगा करके और 14 सितंबर 2021 तक कंटिन्यू आपके लिए बेटर टाइम पीरियड है। जो लोग भी विवाह के इच्छुक हैं, उनके पेरेंट्स या वो खुद अपने लिए एफर्ट करें तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से प्रेम प्रसंगों का, गहरी मित्रता का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो कि राशि से 2nd हाउस में शुभ माना जाता है। और हमेशा बुध राशि से 2nd, 4th, 6th, 8th और 10th और 11th हाउस में शुभ रिजल्ट ही देता है। और यहाँ पर तो वो शुक्र के साथ में विराजमान है, शुक्र जो कि उच्च राशि के, बुध नीच राशि के। तो ऐसी स्थिति में नीच भंग की जो स्थिति होती है उसका फायदा यहाँ आपको मिलेगा। तो आपके लिए फ्रेंडशिप का या प्रेम प्रसंगों के लिए फर्स्ट स्टेप अच्छा है। 2nd स्टेप आएगा राशि से सप्तम भाव, तो उसका मालिक सूर्य है। वो मैंने आपको बताया कि 14 अप्रैल को सूर्य सही पोजीशन में आएंगे, वहाँ से आपको राहत मिलेगी। और 3rd एलिमेंट होता है वो है शुक्र, वो इस समय बलवान स्थिति में है। तो सब मिला करके आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, या ये बोल सकते हैं कि आने वाले 14 अप्रैल के बाद में स्थितियां और ज़्यादा बेटर बनने वाली है। उससे पहले भी खराब नहीं है, नेगेटिव नहीं है। तो आप फ्रेंडशिप को आगे बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं एक दूसरे को, और अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हैं, या एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं उनके अपने अपने कैरियर में। क्योंकि फ्रेंडशिप एक दूसरे को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और फ्रेंड्स के बिना शायद हम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाते हैं। और जब भी आपकी शादी हो जाएगी तब भी आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो आपका जीवन जीना बहुत आसान हो जाएगा, सुखद हो जाएगा। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, जॉब की, प्रोफेशन की या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, क्योंकि ये जो 10th हाउस है वो कर्म का है, अर्थात आपके एफर्ट का है।
इस भाव का अधिपति मंगल है और वो मंगल एक केंद्र का अधिपति होकर के दूसरे केंद्र में विराजमान है, राहु के साथ में विराजमान है। राहु जो कि शनि के समान फल करते हैं, राशि के अधिपति शनि है और यहाँ तो आपकी राशि के अधिपति शनि है और जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के अधिपति भी शनि है, तो स्वराशि के शनि है। इसकी स्थिति का आपको लाभ यहाँ पर मिलेगा राहु के कारण। मंगल की दृष्टि राशि से 10th हाउस कैरियर भाव पर है और आगे जब मंगल चले जाएंगे 14 अप्रैल 2021 को, तब भी एक केंद्र के अधिपति त्रिकोण स्थान में आ जाएंगे और दृष्टि निरंतर होगी, उसका फायदा भी आपको मिलने वाला है। ये स्थिति का निर्माण भी आपके लिए सरल हो रहा है, सुखद हो रहा है। ऐसी स्थिति में अप्रैल 2021 में जो भी लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, एसिड, सॉल्ट, पेंट्स, फैब्रिकेशन से संबंधित, हार्डवेयर से संबंधित, प्लाईवुड से संबंधित, इमारती लकड़ी से संबंधित या जो ईंट भट्टे का काम करते हैं उनके लिए, जो मसाले का काम करते हैं, नमकीन का काम करते हैं, किराने का काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए अप्रैल 2021 बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, अच्छा है, सुखद है। और साथ ही साथ ये भी बोल सकते हैं कि 14 अप्रैल 2021 तक स्थितियां आपके लिए ज़्यादा सबल है, ज़्यादा पॉजिटिव है, ज़्यादा आपके लिए सुखदायक है। इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए, जम करके काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सफलताएं ज़्यादा मिलेंगी। इसके अलावा सिगरेट, शराब और तंबाकू, इससे संबंधित काम करने वाले, इससे संबंधित कंपनियों का काम करने वाले, डिस्ट्रीब्यूशन हो या मैन्युफैक्चरर हो या फिर एजेंसी वाले हों, ये इस समय काल में काफ़ी डेवलप करेंगे, सपोर्ट मिलेगा। आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर से संबंधित, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और जिनके पास में जॉब नहीं है, जो आईटी सेक्टर संबंधित है, सॉफ्टवेयर से संबंधित है, या वो लोग जो हाउसिंग से संबंधित बिजनेस करते हैं, चाहे वो कोई एप्लीकेशन के थ्रू हो सकता है, कोई वेबसाइट के थ्रू हो सकता है, और या फिर डायरेक्ट ऑफिस में काम करने वाले हो सकते हैं, जो प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए स्थितियां बेटर है। और जिनके पास में जॉब नहीं है इस फील्ड की, वो जॉब वापस मिलने के योग हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको जॉब के लिए जी जान से मेहनत जरूर करनी चाहिए। आइए अब बात करें गृह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ की, क्योंकि आपके बिना हर घर, हर परिवार और समाज अधूरा माना जाएगा। जो भी व्यक्ति काम पर घर से निकलता है, वो अपना घर जिसके भरोसे छोड़ करके जाता है, वो ही अर्धांगिनी है, वो ही गृह लक्ष्मी है, वो ही आपकी एक प्रकार से घर की मैनेजमेंट को संभालने वाली, होम डिपार्टमेंट को संभालने वाली सदस्य है। आपके पेरेंट्स की देखभाल, संतान की देखभाल, घर की देखभाल और साथ ही साथ छोटी से छोटी आवश्यकताओं के बारे में सोचने के लिए गृह लक्ष्मी को ही जिम्मेदार माना जाता है। और आपका योगदान 50% नहीं है, 50% से कहीं ज़्यादा है। और इसीलिए हमने ये सेगमेंट आप महिलाओं को, गृह लक्ष्मियों को, हाउसवाइफ को समर्पित किया है। अप्रैल 2021 में आपको परिवार से संबंधित कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। स्थितियाँ नेगेटिव हो सकती है, आपको समझाइश करनी पड़ सकती है, आपको बीच में सेतु बनना पड़ सकता है। और ऐसी स्थिति में हमेशा जो महिलाएं होती है दोनों तरफ से सुनती है, लेकिन अल्टीमेटली जो बीच की कड़ी है वो आप ही है और आप ही सारी स्थितियों को ठीक भी कर सकती हैं। चाहे वो स्थिति बाप और बेटे के बीच में मतभेद हो, या फिर संतान के और संतान के पेरेंट्स के बीच में कोई भी मतभेद हो, और कोई घर परिवार में जो भी स्थितियाँ, उनके लिए आप बहुत अच्छे ढंग से सेतु बन सकती है। और ये समय काल आपके भाग्य का साथ, दाम्पत्य सुख में अच्छी स्थिति, क्योंकि बृहस्पति 6 अप्रैल को चेंज होकर के आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ स्थितियों को सही कर देंगे। संतान की संपन्नता बढ़ेगी, संतान से संतान प्राप्ति की संभावनाएं बनेगी। जिन संतान का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए आप एफर्ट करेंगी तो उनका विवाह निश्चित होगा। ये सब कुछ सुखद एहसास आपको देखने को मिलेंगे। तो अप्रैल 2021 सिर्फ एक सेगमेंट की अगर बात करें कि आपके परिवार के सुख के संबंध में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, और कोई भी मतभेद होते हैं उसको बहुत जल्दी ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ताकि वो चीज़ बहुत बड़ी नहीं हो, बवंडर की तरह या ब्लास्टिंग फैक्टर में नहीं पड़े। आइए अब बात करें अप्रैल 2021 के विशेष उपायों की। सबसे पहले शनि की 7.5 आपको चल रही है, और शनि की 7.5 ने आपको एहसास दिला दिया है कि कैसे सब कुछ मेहनत करते हुए भी आप संघर्ष में आ सकते हैं।
हर काम के अंदर कुछ न कुछ अड़चन आ सकती है और उसको बार बार धक्का मारना पड़ेगा या बार बार आपको उसके पीछे लगना पड़ेगा, तब वो काम आगे बढ़ेगा, स्मूथनेस छिन जाएगी। व्यर्थ के आरोप या जो लोगों से आपका कोई लेना देना नहीं है वो भी दुश्मनी निभाने लगेंगे, वो भी आपकी राह में कांटे बन करके खड़े हो जाएंगे। ये सब एहसास आपको हो रहा है और आगे भी होने वाला है। ऐसी स्थिति जितनी जल्दी मैच्योर हो जाएंगे, जितनी जल्दी प्रैक्टिकल हो जाएंगे और आप ये समझ जाएंगे कि अब इजी सक्सेस नहीं मिलने वाली है, जी तोड़ मेहनत करनी ही पड़ेगी, उतनी जल्दी आप राहत पाएंगे और उतनी जल्दी सक्सेस का दरवाजा आपको मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर वो हिम्मत आ जाएगी फाइट करने की या स्ट्रगल करने की। और शनि की साढ़े साथी का मतलब ही स्ट्रगल होता है। बहुत कम लोगों को शनि की साढ़े साथी बहुत ज़्यादा पे करती है, जिनके लिए शनि की दशा बहुत अच्छी हो, जिनकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन बहुत अच्छी हो, ये एक दूसरा कारण हो सकता है। लेकिन शनि की साढ़े साथी सामान्य तौर पर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम एक ही ग्रह की बात कर रहे हैं, वो है आपकी कुंडली में से चंद्रमा, राशि के आधार पर बात कर रहे हैं, तो शनि की साढ़े साथी संघर्ष का दूसरा नाम है और सबसे ज़्यादा संघर्ष अपनों से मिलता है। ऐसी स्थिति में शनि के उपाय सबसे ज़्यादा करने चाहिए। रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ करें, हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान करें, चाहे वो काला जूता हो सकता है, काली छतरी हो सकती है, काला कंबल हो सकता है, काला कपड़ा हो सकता है, या फिर जो काले चने की सब्जी होती है, बैंगन की सब्जी होती है, वो तेल में पूरी पका करके उनके पैकेट बना करके ज़रूरतमंदों को बांटने चाहिए। दूसरा उपाय वो है बृहस्पति का, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि के अनुसार, राशि से 11th हाउस गेन और राशि से 2nd हाउस धन और संपत्ति, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर का स्वामी है। और 6 अप्रैल से वो आपकी राशि से 1st हाउस में आ जाएंगे, लेकिन होंगे तो शत्रु राशि में ही। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति संबंधी जितने उपाय करेंगे वो आपके इनकम को इम्प्रूव करेंगे या धन और संपत्ति में खानदान की स्थिति को इम्प्रूव करेंगे, सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो बृहस्पति के लिए विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए। रोजाना जो आप हो सकता है पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, बृहस्पति चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और यहाँ पे छोटा सा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर का मंत्र है, इसका जाप कर सकते हैं। आसपास कोई पीपल का पेड़ हो तो रोजाना उसमें पानी डालने का नियम बना लीजिए, और यदि संभव हो तो हर बृहस्पतिवार को जो पीले फल होते हैं, पीली वस्तुओं का दान करिए। एक और स्थिति है वो है राहु की। राहु उच्च राशि का है, 4th हाउस में है, इसलिए परिवार के सदस्यों का दिमाग कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक प्रकार से ऊर्जावान बना देता है, और संभव है साजिशों का निर्माण भी हो। यदि ऐसा आपको दिखाई देता है, आपके घर और परिवार में स्थितियां नेगेटिव होने लगती है या साजिशों का जन्म के कारण फ्रैक्शन उत्पन्न होते हैं, तब फिर आपको राहु से संबंधित उपाय करना चाहिए, और उसके लिए रोजाना राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए। हर शनिवार को एक जटा वाला नारियल लीजिए, अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाइए, और उसको सुबह राहु काल में 9 से 10:30 के बीच में पानी में, जल में विसर्जित कर दीजिए। पानी कोई भी हो सकता है, झील हो सकता है, कुआं हो सकता है, नदी हो सकती है, समुद्र हो सकता है, या फिर पानी वाली जो बाल्टी होती है, बाल्टी भर करके उसमें डाल सकते हैं, उसमें पानी भरा होना चाहिए। ये सामान्य उपाय, घरेलू उपाय आप आसानी से कर सकते हैं और राहत प्राप्त कर सकते हैं। ये था अप्रैल 2021 का आप कुंभ राशि के लिए मासिक राशिफल और साथ ही साथ विशेष उपाय भी। लेकिन ये जो राशिफल है, आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह जिसको चंद्रमा बोलते हैं, राशि बोलते हैं, उससे संबंधित हमने आधार बनाया है, लेकिन बाकी सारे ग्रह या जो विशेषकर दशा वो तो आपको ही प्रतिफल देगी, आपको ही अच्छा या बुरा आपके साथ में इम्पैक्ट करेगी। तो ऐसी स्थिति में यदि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार कुछ जानना चाहते हैं, राशिफल जानना चाहते हैं, या कोई समस्याओं का समाधान चाहते हैं, या व्यवसाय में कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई लिटिगेशन है, या पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद है, या आपके दाम्पत्य सुख में, ग्रस्त सुख में कोई तनाव की स्थिति है, आपके कैरियर में कोई स्थितियाँ हैं, आने वाली संभावनाओं को, आने वाले भविष्य को झांकना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसके लिए आपकी जन्म कुंडली को आधार आपको बनाना चाहिए। और यदि आपका ऐसा निर्णय है कि आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, छोटा सा प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है, और फिर आप और मैं बात करेंगे आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी जिज्ञासाओं पर। जो भी आप पूछेंगे उसका मैं आपको जवाब दूंगा, और जो भी संभव उपाय होंगे वो भी आपको बताऊंगा। तो इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
ईश्वर आपकी रक्षा करे। साथ में ही 13 अप्रैल 2021 को हिंदू नव संवत्सर है और उसी दिन जो चैत्री नवरात्रि भी आरंभ होने वाली है। आप सभी को हिंदू नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और साथ ही साथ नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। मैं कामना करता हूं कि माता रानी आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करे और इस महामारी से हमें सुरक्षित करे, इस महामारी से निजात दिलाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।